नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों, बीपीएससी ट्राई 3.0 का जो री एग्ज़ाम है वो जून मंथ में होने वाला है, यानी कि अगले मंथ में होने वाला है। तो समय बहुत ही कम है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे, ठीक है, जो ट्राई 1.0 में और ट्राई 2.0 या ट्राई 3.0 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इससे आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से पूछता है। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बोलें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किस टॉपिक से पूछता है तो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछता है। तो सारा चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्वतंत्रता के पहले बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये बताना है। तो देश कब स्वतंत्र हुआ था दोस्तों? 1947 में। लेकिन स्वतंत्रता से पहले 1937 में भी इलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो 1937 में जो इलेक्शन हुआ उसमें सबसे बड़ा जो पार्टी था जिसको ज़्यादा सबसे सीट मिला था वो था श्री कृष्ण सिंह की पार्टी। देखिए, यहाँ मिस्टेक से श्री कृष्णा हो गया है तो इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ श्री कृष्ण सिंह की पार्टी थी, यानी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिला था। लेकिन वहाँ पे मुख्यमंत्री किसको बना दिया गया दोस्तों? मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस की एक पार्टी थी इंडिपेंडेंट, उसका नाम था इंडिपेंडेंट पार्टी। तो उसने वहाँ पे बिहार में सरकार बना लिया दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये कुछ दिन के लिए है बना, फिर बाद में इसको हटा दिया गया और श्री कृष्ण सिंह को इनवाइट किया गया कि आप आकर के यहाँ पे मुख्यमंत्री बनिए और सरकार चलाइए, ठीक है। तो इस तरह से श्री कृष्ण सिंह तो बड़ा पार्टी थे दोस्तों, ठीक है। लेकिन सरकार किसका बना था? तो मोहम्मद यूनुस खान का। तो यहाँ पे प्रथम अगर मुख्यमंत्री पूछ देगा तो कौन हो जाएंगे? मोहम्मद यूनुस खान, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, मुख्यमंत्री को उस टाइम में प्रधानमंत्री भी बोला जाता था, ठीक है। तो एग्जाम में हो सकता है प्रधानमंत्री भी दे दे, तो आप लोग घबराइएगा मत। भारत का प्रधानमंत्री जो है उसका आंसर नहीं दे दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये हो गया। अच्छा, उस समय अगर पूछ देगा कि उस समय राज्यपाल कौन बने थे 1947, मतलब जब देश आज़ाद हो गया था दोस्तों, तो आज़ाद भारत का मतलब बिहार में सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। अगर ये पूछेगा तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद अगर पूछेगा कि कौन प्रथम मुख्यमंत्री बने थे तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? जयराम दास दौलत राम, ठीक है, ये राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, और थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है कि बंगाल जो है वो बिहार से कब अलग हुआ था दोस्तों? तो ये 1912 में हुआ था। बंगाल से जो बिहार अलग हुआ वो 1912 में हुआ था, ठीक है। तो जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तो उस समय उपराज्यपाल का पद सृजन किया गया, मतलब कि अलग कर दिया गया, तो यहाँ पे उपराज्यपाल रख दिया गया था। तो ये क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है कि जब बंगाल से बिहार अलग हुआ था दोस्तों, तो प्रथम उपराज्यपाल कौन बने थे? तो उसका नाम था चार्ल्स स्टूट बेली। उसका नाम क्या था दोस्तों? थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। उसका नाम क्या था दोस्तों? चार्ल्स स्टूट बेली। ये बिहार के प्रथम उपराज्यपाल थे। उस समय उपराज्यपाल का पद जिसको हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, तो उस समय इसका नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि पहला अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछेगा तो कौन था? चार्ल्स स्टूट बेली, ठीक है। उसके बाद 1920 में फिर यहाँ पे गवर्नर रख दिया गया। हाँ, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर से बिहार के लिए अलग गवर्नर का पद बना दिया गया। तो अगर पूछेगा कि प्रथम गवर्नर कौन बने थे तो उनका हो जाएगा सत्येंद्र प्रसून सिन्हा, यानी कि इसका शॉर्टकट नाम है एसपी सिन्हा के नाम से जाने जाते हैं। एसपी सिन्हा के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर पूछेगा बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे तो एसपी सिन्हा या सत्येंद्र प्रसून सिन्हा, ठीक है। और देखिए, ये क्वेश्चन एक बार पूछ दिया है कि 1937 में जब इलेक्शन हुआ था दोस्तों, तो उस समय राज्यपाल का पद बना दिया गया, राज्यपाल के नाम से जाने लगा। तो उस समय ये बिहार में बीपीएससी देखिए 2023 में ही पूछ दिया है क्वेश्चन कि जब इलेक्शन हुआ था 1937 में, तब प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे? तो उनका नाम था डेविड शिफ्टन। ये पिछला बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 में, सोच लीजिए दोस्तों। तो इसीलिए मैं ये सारा चीज़ बता दिया आपको कि हो सकता है इधर से भी क्वेश्चन पूछ दे, तो सारा चीज़ नॉलेज रहेगा तभी तो आप जवाब दे पाइएगा। और ये ऐसा वीडियो इस तरह के समझाने वाला और बताने वाला कोई नहीं है दोस्तों, पूरे यूट्यूब पे मैं आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, पटना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था?
पटना उच्च न्यायालय पूछेगा या पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, तो बताइए आप लोग। ये हुआ था 1916 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1916। हाँ, 1916 में पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था, ये भी ध्यान रखिए। अगर पूछ देगा कि पटना हाई कोर्ट का जब स्थापना उस समय हुआ था तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो उनका नाम था जेम्स चैमियार। जेम्स चैमियार ये अंग्रेज थे दोस्तों। हाँ, अगर पूछ देगा कि प्रथम पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रथम भारतीय कौन बने थे, तो उसका नाम हो जाएगा मोहन अग्रवाल। हाँ, मोहन अग्रवाल को पहली बार, ये पहली इंडियन थे जो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। लेकिन अगर प्रथम पूछ देगा तो सबसे प्रथम कौन बने थे 1916 में, जेम्स चैमियार। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है इस तरह का, तो आप लोगों को छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो आप लोगों को अध्यक्ष कब का बताना पड़ेगा दोस्तों, तो 1937 वाला जो इलेक्शन हुआ था उसी का तो अध्यक्ष बताना पड़ेगा। तो उस समय अध्यक्ष बने थे राम दयालु सिंह। राम दयालु सिंह को बिहार विधानसभा के ये प्रथम अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। लेकिन उस समय बोले कि मुख्यमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस। ये इनको भी नाम याद रखना है दोस्तों। श्री कृष्ण सिंह दूसरा बार बने थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ आप लोगों को पता चल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई से किस अंग्रेज ने लड़ा था। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुआ था उसमें पहली महिला जो थी वो इतने बढ़ चढ़ करके और इनका नाम बहुत ही फेमस हो गया दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये बढ़ चढ़ के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और इनसे लड़ने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था कैप्टन ह्यूरोज। ठीक है दोस्तों, और इसका एक स्टेटमेंट था वो बीपीएससी ने पूछ डाला है। ठीक है, तो वो भी जान लीजिए। देखिए, मैं बोला था कि इसका स्टेटमेंट एक दिया था, वो बीपीएससी 2018 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के नाम और क्या क्या जानना है दोस्तों, तो इनका नाम पूछ देता है कि इनका अन्य नाम का क्या था। तो इनका अन्य नाम था मणिकर्णिका, या इनको मनु के नाम से जाना जाता था। मणिकर्णिका या मनु, दोनों इनका नाम था दोस्तों। ठीक है, इनके बचपन का नाम भी पूछ सकता है, तो मनु दे दीजिए या मणिकर्णिका दे दीजिए। कैप्टन हीरोज जिससे ये लड़ाई लड़ी थी दोस्तों, तो उसने एक कथन दिया था, उसको इतना मतलब बहादुरी से उसके साथ लड़ाई लड़ी थी ये कि उसको बोलना पड़ गया लास्ट में। उसने कहा था कि 1857 की क्रांति में सिर्फ एक ही मर्द थी। इनको देखिए, इनको मर्द की तुलना इससे किया था उसने, कैप्टन हीरोज ने। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी वो बहुत बहादुरी के साथ लड़ी थी। तो यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ डाला था दोस्तों कि किसने कहा था। तो कौन कहेगा, जो उससे लड़ेगा वही तो कहेगा ना दोस्तों। तो कैप्टन हीरोज ने कहा था। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, कैप्टन हीरोज ने स्टेटमेंट दिया था। तो स्टेटमेंट भी आप लोग याद रखिए, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ दे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1857 के क्रांति का नेतृत्व पटना में किसने किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार पूछता है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखना है क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है उसमें से तो छूटना नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ ताकि आपको रिवीजन होता रहेगा और भी बहुत सारे फैक्ट्स मैं बताऊँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पुस्तक विक्रेता थे, उनका नाम था पीर अली। वो पीर अली जो थे वो पटना से 1857 की क्रांति में लड़े थे। बाद में इनको पकड़ के फांसी दे दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो पीर अली क्या थे ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये पटना में एक दुकान में पुस्तक विक्रेता थे, यानी पुस्तक किताब बेचा करते थे। ठीक है दोस्तों, इसने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पूछ देता है कि मतलब बिहार में 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता कौन थे, तो वो तो वीर कुंवर सिंह को आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वो वीर कुंवर सिंह थे। लेकिन स्पेशली अगर पटना में पूछ दिया तो पीर अली का नाम आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और नाम याद रखिए, हुसैन अली खान। ठीक है, हुसैन अली खान का नाम याद रखिए आप लोग। ये देखिए हुसैन अली खान, इसने क्या किया था कि जब 1857 की क्रांति चल रही थी दोस्तों, तो सोचिए इसने राजगीर में समानांतर सरकार बन दी। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, एकदम आप लोग बीपीएससी का क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि नहीं है। बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हुसैन अली खान ने राजगीर में समानांतर सरकार बनाई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जगदीशपुर में पूछिएगा तो हरिकिशन सिंह, क्योंकि देखिए जगदीशपुर में तो वीर कुंवर सिंह लड़ ही रहे थे, तो उनके छोटे भाई थे हरिकिशन सिंह। तो इनको भी ध्यान रखिएगा कि इन्होंने
समानांतर सरकार बना ली थी और अंग्रेजों को मतलब वहाँ पे घुसने नहीं दे रहे थे कि सरकार मेरा यहाँ चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हुसैन अली खान और हरिकिशन सिंह दोनों को याद रखिएगा, यहाँ पे हो सकता है इनसे क्वेश्चन बन जाए आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? होम रूल लीग ये कब बनाया गया था दोस्तों? तो ये 1916 में बनाया गया था, ये आप लोगों को तो ध्यान होगा। तो होम रूल लीग 1916 में तो बनाई थी कौन? एनी बेसेंट ने बनाई थी। ठीक है, ये कहाँ पे बनाई थी? मद्रास में। लेकिन अगर बिहार में पूछ देगा कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मजहरुल हक। मजहरुल हक। ठीक है दोस्तों, 1916 में मजहरुल हक ने मजहरुल हक को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था और चंद्रवंशी सहाय जो थे इनको सचिव बनाया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर होम रूल के बारे में पूछ देगा कि होम रूल की स्थापना कब किया गया था, तो 1916 में। और एक चीज़ देखिए, होम रूल लीग से क्वेश्चन पूछता है कि जब 1916 में आप लोगों को मालूम होगा एक कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में बहुत ही फेमस अधिवेशन हुआ था दोस्तों। यहीं पे नरम दल और गरम दल दोनों में मिलाप हो गया था, आप लोगों को मालूम है ना ये इस चीज़ को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने उस चीज़ को यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सारे लोग जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, नरम दल और गरम दल बोलिए या कांग्रेस या मुस्लिम लीग, ये सब में मिलाप हो गया था 1916 में ही। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। वहाँ पर कौन थे अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार, ये आप लोग को मालूम होगा, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को पूरा बता दूंगा। ठीक है, वहाँ पे ठीक है। तो 1916 में ये क्यों घटना हुआ था दोस्तों, जानते हैं आप लोग? थोड़ा सा फैक्ट्स आप लोगों को बता दो क्या, तो इससे दिमाग में से निकलता नहीं है और बहुत सारे पॉइंट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा, थोड़ा सा जान ही लीजिए। देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब चल रहा था दोस्तों? 1905 में स्टार्ट हुआ था। तो उसी समय 1907 में कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था। गरम दल और नरम दल ने, आप लोग मालूम है, सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। जैसे ही विभाजन हुआ तो गरम दल के नेता कौन थे आप लोगों को मालूम है, मैं बार बार बताया हूँ कि बाल गंगाधर तिलक थे। तो बाल गंगाधर तिलक अब तो ये कांग्रेस से अलग हो गए, तो कांग्रेस से अलग नरम दल गरम दल अलग हुआ तो अलग हो गए ना दोस्तों। तो जब अलग हो गए तो ये तो अंग्रेज लोग देखते थे कि कैसे ये कांग्रेस से अलग होगा और हम इनको गिरफ्तार करें। तो इनको गिरफ्तार कर लिया 1908 में। ठीक है, तो जब इनको गिरफ्तार किया तो इनको एक क्वेश्चन यहाँ पे बीपीएससी में पूछा हुआ है कि गिरफ्तार करके इनको कहाँ के जेल में रखा गया था? तो मांडले जेल बर्मा में है, वहीं पे इनको रखा गया था। किनको? बाल गंगाधर तिलक को, और 6 बरस की सजा हुई थी दोस्तों। तो देखिए 1908 में इनको गिरफ्तार किया गया और 1908 में गिरफ्तार किया गया, 6 साल का सजा, यानी कि 1914 में ये छूट करके आए। तो 1914 में छूट के आए ना, तो अगले 2 साल बाद ये 1916 में फिर घूम करके फिर ये कांग्रेस में सब एकजुट हो गए लोग और सब सारे एक हो गए। तो इस तरह से आप लोग पढ़िएगा तो ध्यान रहेगा दोस्तों। ठीक है, और इसको क्वेश्चन पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक को कितने दिनों की सजा हुई थी? तो 6 साल। कहाँ रखा गया था? तो मांडले जेल बर्मा में। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एनी बेसेंट ने कहाँ पर होम रूल लीग बनाई थी? तो ये बनाई थी कहाँ? मद्रास में। मद्रास में एक अड़यार जगह है, अड़यार, वहीं पे इसका ऑफिस खोला था पहली बार। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना किया था। ये कहाँ किए थे? ये महाराष्ट्र में किए थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन पहले बाल गंगाधर तिलक नहीं किए थे, फिर एनी बेसेंट ने किए थे। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना, तो 2 में से कोई एक देगा, तो आप लोग एक को लगा दीजिएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? प्रथम सत्याग्रह, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। ये तो चंपारण से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन ये सब फैक्ट्स आप लोगों को यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, ये सब फैक्ट्स आप लोगों को जल्दी कोई नहीं बताता है। 1917 में ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, आप लोग को मालूम है ना, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, हाँ, इसमें बिहार के एक नेता थे। इसी 1916 का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ वाला में, तो लखनऊ वाले अधिवेशन में बिहार से गए थे राजकुमार शुक्ला। ये किसान नेता थे दोस्तों। कौन? राजकुमार शुक्ला। इन्होंने गांधी जी को बिहार में आने के लिए आमंत्रण दिया था कि आकर देखिए यहाँ पर जो नील की खेती कर रहा है दोस्तों, वो किसान कितना मतलब डरा हुआ है और अंग्रेजों के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। तो उसके लिए राजकुमार शुक्ला जी ने क्या किया? वहाँ पर महात्मा गांधी को आने के लिए न्योता दिया था दोस्तों। तो 1916 में हुआ और 1917 में महात्मा गांधी बिहार आए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा हुआ, आप लोगों को मालूम भी होगा। और जब यहाँ बिहार में आए थे तो महात्मा गांधी को जहर देकर के मारने का प्लान बना था दोस्तों। तो एक शख्स थे, उनका नाम था बतख मियाँ। बतख मियाँ
ठीक है। इन्होंने महात्मा गांधी की जान बचाई थी। इनको खबर मिल गया था कि खाना में जहर मिलाया गया, तो खाना फेंकवा दिए थे, कुत्ता को दिया गया था, कुत्ता मर गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में 3 बार पूछा हुआ है अभी तक, ठीक है, कि महात्मा गांधी का जान किसने बचाया था, तो बतख मियाँ, हाँ, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और किसके कारण वहाँ पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो स्टार्ट किया था, किसके विरुद्ध, तो 3 कठिया प्रथा, यानी कि 20 कट्ठा खेती में, 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है, तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेत पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों लोगों ने, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए 3 कठिया प्रथा क्या था, ये भी पूछ देता है। नील दर्पण एक पुस्तक था दोस्तों, तो उस पुस्तक में के लेखक पूछ देता है कि कौन थे, तो दीनबंधु मित्र ने ये पुस्तक लिखा था। इसी में इस बात का चर्चा किया था, तो इसको बाद में सजा भी हुई थी कि नील दर्पण यानी नील की खेती करने वालों की दुर्दशा पर एक पुस्तक लिखा गया था। तो क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो नील दर्पण किसने लिखा था, दीनबंधु मित्र ने, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की, बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ये बिहार में आश्रम बनाया गया था। कौन सा, सदाकत आश्रम, ये कहाँ पे बनाया गया था दोस्तों, तो ये पटना में बना था। कहाँ पर, पटना में सदाकत आश्रम बनाया गया था। तो आप लोग गलती से राजेंद्र प्रसाद मत मार के आ जाइएगा, यहाँ पे सदाकत आश्रम की स्थापना कौन किया था दोस्तों, तो मजहरुल हक ने किया था, ठीक है। और इसी सदाकत आश्रम से, सदाकत आश्रम में जो राजेंद्र प्रसाद थे इनकी मृत्यु हुई थी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो सदाकत आश्रम में हुआ था दोस्तों, पटना में ही, उसी में रह रहे थे ये। लेकिन उसका स्थापना किसने किया था, मजहरुल हक ने किया था, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो ये पटना में है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और महात्मा गांधी का 2 आश्रम है, तो महात्मा गांधी ने भारत में 2 ही आश्रम बनाया था, ठीक है। तो 2 आश्रम के बारे में पूछ देता है, जैसे साबरमती आश्रम उन्होंने बनाया था। फिर यहाँ से नमक सत्याग्रह जब चल रहा था दोस्तों, तो यहाँ से चले गए थे और बोले थे कि यहाँ मैं अब देश को आज़ाद करके ही साबरमती आश्रम लौटूंगा। तो उधर में महाराष्ट्र में एक और पूना में वर्धा आश्रम बनाए थे। कहाँ पर, तो ये महाराष्ट्र के पुणे में है दोस्तों, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने मात्र भारत में 2 ही आश्रम बनाया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन सा, साबरमती आश्रम और वर्धा आश्रम, ठीक है। और महात्मा गांधी यहाँ से 1930 में चले गए थे और बोले थे कि अब भारत को हम आज़ाद करके ही साबरमती आश्रम लौटेंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे असहयोग आंदोलन के दौरान, अच्छा ये सदाकत आश्रम जो है वो किसके दौरान बनाया गया था, तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था दोस्तों, उसी के दौरान इसका स्थापना किया गया था। तो ये पूछता है, जान लीजिएगा। और उसी में से मदरलैंड, द मदरलैंड नामक पत्रिका का प्रकाशन होता था। पुस्तक लिख लीजिए या पत्रिका लिखिए दोस्तों, पत्रिका का प्रकाशन होता था। ये कहाँ से होता था, तो ये सदाकत आश्रम से प्रकाशन होता था, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। मैं अनर्गल क्वेश्चन, मैं बार बार बोलता हूँ कि अनर्गल क्वेश्चन मैं लेकर के नहीं आता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार कौमी सेवा दल की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था। अच्छा, बिहार कौमी सेवा दल, कौमी सेवक दल, बिहार में एक ये दल बनाया गया था दोस्तों। तो इसका पूछ रहा है कि इसका स्थापना किस उद्देश्य के साथ किया गया था। तो देखिए बिहार में उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी जी ने 1920 में, ठीक है। तो महात्मा गांधी का तो एक विचार ही था दोस्तों कि अहिंसा का पालन करना है, किसी भी स्थिति में हिंसा नहीं करना है, खून नहीं बहाना है, ठीक है। तो उसी के प्रचार प्रसार के लिए बिहार कौमी सेवा दल का स्थापना बिहार में किया गया था, ताकि यहाँ पे इन लोगों का काम क्या था दोस्तों, तो ये घूम घूम कर लोगों में शांति के लिए प्रार्थना करते थे कि अहिंसा नहीं होना चाहिए, हम लोग आराम से असहयोग आंदोलन चलाएंगे, कोई हिंसा नहीं करेंगे। तो इनका काम क्या था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, महात्मा गांधी के अहिंसा के प्रचार के लिए, ठीक है। यह बोल सकता है कि शांति के लिए, ये भी क्वेश्चन दे सकता है, तो वहाँ पे ऑप्शन बदल सकता है। तो आप लोग को ध्यान में रहेगा तभी तो आप लोग बता पाइएगा ना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1921 में, क्योंकि उस समय ही असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ, गांधी जी की अहिंसा का प्रचार करना या शांति बनाए रखना, यही इसका मेन काम था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं इसीलिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है दोस्तों, बिहार छात्र सम्मेलन, हाँ, संस्था स्थापना किया था। तो किसने किया था, तो ये राजेंद्र प्रसाद ने किया था दोस्तों, 1906 में ही। किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था 1906 में। ये भी ध्यान रखिएगा। उस समय क्या चल रहा था दोस्तों, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान इन्होंने बिहार छात्र सम्मेलन का स्थापना किया था, ठीक है दोस्तों।
तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार युवक संघ, देखिए वहाँ पे है बिहार छात्र संघ और यहाँ पे है बिहार युवक संघ, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन कंफ्यूज नहीं हो गया। अगर छात्र पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद, अगर युवक पूछेगा तो इसका स्थापना मोतिहारी में हुआ था दोस्तों, मोतिहारी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? तो मोतिहारी में। बिहार युवक संघ की स्थापना मोतिहारी में हुआ था। और इसको किसने किया था दोस्तों? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा ने किया था। कब? 1928 में। देखिए वो सबसे पहले वही हुआ था, बिहार छात्र सम्मेलन हुआ था जो 1906 में ही हो गया था, लेकिन यहाँ पर 1928 में प्रोफेसर ज्ञान साहा ने किया था मोतिहारी में। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछा हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है त्रिवेणी संघ में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? त्रिवेणी संघ को बताना है आप लोगों को। तो त्रिवेणी संघ देखिए ये किसी भी बुक में आप लोगों को नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ कि एक त्रिवेणी संघ बनाया गया था दोस्तों 1928 में ही। बिहार युवक संघ और त्रिवेणी संघ एक साथ स्थापना इसका हुआ था 1928 में। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। त्रिवेणी संघ में 3 लोग थे दोस्तों। ठीक है, तीन जाति के लोग थे इसमें, तो यही बताना है कि कौन कौन से जाति थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यादव थे उसमें, हाँ कुर्मी थे और कोयली थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त में से सभी। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है त्रिवेणी संघ में कौन कौन शामिल है। हो सकता है इसमें और कोई जात ऐड कर दे और इसमें पूछ देगा, ऑप्शन बदल देगा। तो ठीक है, ये याद रहेगा, यादव कुर्मी और कोयली मिलकर के त्रिवेणी संघ की स्थापना किया था 1928 में। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा। ठीक है, और ये मोतिहारी में ही हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट, चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। ठीक है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे।